बंगाल की सत्ता पहली बार बीजेपी के हाथ में गई है और देश के सियासी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति यदि बंगाल में देखने को मिली तो उसके केंद्र बने रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के राज को खत्म कर शुभेंदु ने कैसे बनाया है शक्ति संतुलन और नंदीग्राम से सत्ता तक कैसा रहा शुभेंदु अधिकारी का सियासी सफर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बंगाल की सियासी विरासत के नए बॉस शुभेंदु अधिकारी। बंगाल की राजनीति को बदलने वाले नेता शुभेंदु अधिकारी। बंगाल की ग्राउंड पॉलिटिक्स को समझने वाले नेता शुभेंदु अधिकारी। बंगाल की राजनीति का इतिहास बदल चुका है। जिस सत्ता को कभी अजेय माना जाता था, आज उसी सत्ता के सामने नया राजनीतिक संतुलन खड़ा हो गया है। शुभेंदु अधिकारी अब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बंगाल की नई सियासी दिशा का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। नंदीग्राम से शुरू हुई उनकी लड़ाई अब पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित कर रही है। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले शुभेंदु ने सिस्टम को भीतर से समझा और उसी समझ के दम पर बीजेपी को मजबूत जमीन दी। ग्राउंड पॉलिटिक्स, संगठन और आक्रामक रणनीति के जरिए उन्होंने बंगाल की चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल दी। ये वही बंगाल है जहां 3 दशक से ज्यादा समय तक वाम मोर्चे की राजनीति हावी रही और उसके बाद 1.5 दशक तक ममता बनर्जी का एक छत्र दबदबा कायम रहा। यानी करीब 50 साल तक बंगाल की सत्ता एक तय राजनीतिक धुरी के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने उस राजनीतिक संरचना को सीधी चुनौती दी है जिसे कभी अटूट माना जाता था। नंदीग्राम से लेकर शहरी बंगाल तक उन्होंने बीजेपी को सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता के विकल्प के तौर पर खड़ा किया। हिंदुत्व, संगठन और लोकल नेटवर्क की साझेदारी से उन्होंने बीजेपी की पकड़ मजबूत की। यही वजह है कि आज बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता शिशिर अधिकारी लंबे समय तक बंगाल की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन शुभेंदु ने अपनी पहचान सिर्फ पारिवारिक विरासत के दम पर नहीं बनाई। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर बूथ स्तर की राजनीति तक उन्होंने खुद को एक आक्रामक और जमीनी नेता के तौर पर स्थापित किया। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ और स्थानीय समीकरणों की समझ ने उन्हें अलग पहचान दी। यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें सिर्फ प्रचारक नहीं बल्कि पूरे चुनावी अभियान का बड़ा चेहरा बनाया। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में आक्रामक ऊर्जा भरना और विपक्षी नैरेटिव को चुनौती देना, यही शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाती है। पांच साल के भीतर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कई बड़े राजनीतिक झटके दिए। 2021 में नंदीग्राम की लड़ाई ने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी और 2026 में नंदीग्राम के साथ भवानीपुर तक सीधी चुनौती ने इस संघर्ष को और बड़ा बना दिया। शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं किया बल्कि ममता बनर्जी के राजनीतिक आत्मविश्वास को भी खुली चुनौती दी। आक्रामक भाषण, हिंदुत्व नैरेटिव और जमीनी कैडर नेटवर्क के जरिए उन्होंने बीजेपी को बंगाल में नई धार दी। यही वजह है कि आज बंगाल में बीजेपी की जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक वर्चस्व के अंत के रूप में देखा जा रहा है।